तीसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया जिसमें अलग अलग योजना और मदों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। बजट में मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान के लिए 100 करोड़ रुपए तो वहीं निवेश प्रोत्साहन के लिए 1250 करोड़ रुपए और मार्केट लोन मैनेजमेंट के लिए 1650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जिला माइनिंग फंड के लिए जहां 321 करोड़ रुपए निकाले गए तो संबल योजना के लिए 615 करोड़ रुपए और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। तो तीसरा सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में जो पेश किया गया है इसमें मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई है, तो वहीं निवेश प्रोत्साहन के लिए 1250 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई, तो मार्केट लोन मैनेजमेंट के लिए 1650 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। और चलिए इस खबर को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, क्या कुछ खास आज के दिन देखने मिला वो बताइएगा, और बजट को लेकर क्या तैयारी, क्योंकि जो बताया जा रहा अलग अलग आवंटन किया गया है अलग अलग विभागों के लिए। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन काफी हंगामेदार शुरुआत हुई। कांग्रेस जो विधायक दल है उन्होंने भागीरथपुरा जो दूसरे इंदौर पानी का मामला है उसको लेकर जो गंदे पानी की बोतलें हैं और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन की कार्रवाई में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लाए गए उसमें जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कांग्रेस के विधायक आतिफ वकील उन्होंने इस पर ध्यानाकर्षण लगाया था, उस पर चर्चा हुई और उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जो है वो उसको संकल्प को पारित नहीं होने दे रहा, क्योंकि उनके पिता आरिफ वकील ने भी इस तरह का प्रस्ताव पहले लगाया था, लेकिन उस समय भी भाजपा की सरकार थी और संकल्प प्रस्ताव को पास नहीं किया गया था। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, उन्होंने इसका ध्यानाकर्षण लगाया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कुत्तों की नसबंदी को लेकर भी आज सदन में काफी गर्मा गर्मी रही, क्योंकि कुत्तों की नसबंदी को लेकर जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था और इस पर चर्चा के दौरान जो है जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने कहा था कि जो कुत्ते हैं सबसे पहले रोटी जो है घर से गाय को, कुत्ते को और चींटियों को आटा डाला जाता था, लेकिन अब ये परंपरा जो है पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। वहीं सबसे सीनियर मोस्ट विधायक जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के गोपाल भार्गव, उन्होंने इसको लेकर एक बयान दिया कि कुत्तों की नस्ल को खत्म कर देना चाहिए ऐसे, क्योंकि नसबंदी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इसको लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई। हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। इसके बाद सदन की कार्रवाई आगे कुछ आवंटन की बात की गई। मार्केट लोन मैनेजमेंट के लिए 1650 करोड़ रुपए की बात की जा रही है और तीसरा सप्लीमेंट्री बजट करते नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा बजट को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिए हमारे दर्शकों, क्या कुछ ये प्रावधान किए गए इस वक्त प्रदेश के विकास को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आज जो तीसरा सप्लीमेंट्री बजट रखा गया है उसमें 19,287 करोड़ का ये तीसरा सप्लीमेंट्री बजट है और इसमें जो अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। मार्केट फंड से जो लोन है उसमें उस मद में जो है 1,650 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसके अलावा माइनिंग फंड है उसके लिए 321 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान के लिए जो है 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जो निवेश प्रोत्साहन है, निवेश जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में ला रही है, जिसको लेकर रीजनल समिट भी की गई, उसमें जो है 1,250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। कुल मिलाकर तीसरा सप्लीमेंट्री बजट भी रखा जा चुका है और इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी आज जो है सरकार ने पेश किया है और इसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी 10.66% बताई गई है, जबकि जो राजकोषीय घाटा है वो 4.60 जो है वो रहने का अनुमान भी इसमें लगाया गया है। लेकिन ये सब जो है कल जिस तरह से बजट पेश होगा उसमें किस योजना के लिए कितना मद रखा गया है, किस विभाग के लिए अलग अलग सरकार के अलग अलग जो विभाग हैं उनके लिए कितना बजट रखा गया है, ये जब कल जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री सदन में इसे पेश करेंगे
तब विभिन्न योजनाओं और विभिन्न विभागों का बजट भी सामने आएगा। सही है। बिल्कुल संदीप, एक चीज जो खास आपने शुरुआत से बताई है कि विधानसभा के अंदर जो ध्यानाकर्षण लगाए गए थे अलग अलग विभिन्न मुद्दों को लेकर, खासतौर प्रदेश में जो मुद्दे चल रहे हैं उन सब को लेकर उठाया गया था। एक तरफ जहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग है, कुत्तों के आतंक को लेकर, तो ये विभिन्न मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, भागीरथपुरा का ही मुद्दा है, क्या इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को जवाब देता भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो है कैलाश विजयवर्गीय, हाँ। उन्होंने इस पर चर्चा में जवाब दिया और कुत्तों की लेकर जो उन्होंने कहा कि नसबंदी जो है उसका कार्य होता रहता है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुत्ते जो हैं, जो काटने का मामला है कुत्तों के, कहीं ना कहीं वो भूखे रहते हैं, इसलिए जो है वो हमलावर हो जाते हैं। इसीलिए पहले हमारी परंपरा रही कि पहले कुत्ते को रोटी निकालने के लेकर गाय को रोटी निकाली जाती थी, इसके अलावा जो है चींटियां, उन्हें आटा दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने इसका जवाब दिया। और इसमें जो है गोपाल भार्गव ने भी कहा कि कुत्तों की नस्ल जो है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो एक व्यक्तिगत निजी विचार उन्होंने हालांकि बाद में इसे बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान कहीं ना कहीं विवादास्पद भी था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कुत्तों की नस्ल को लेकर खत्म करने को लेकर बात कही और इसमें करोड़ों रुपए जो है राजस्व की बात कही, तो इसको लेकर भी काफी कुछ जो है हंगामे की स्थिति बनी, क्योंकि ध्यानाकर्षण था और ध्यानाकर्षण पर इस तरह के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं जो है रखे गए। और इसके अलावा जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आतिफ वकील ने भी जो है वो संकल्प प्रस्ताव एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रस्ताव रखा और उन्होंने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत आप बने रहिए संदीप हमारे